स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल्लामा इकबाल का कलाम कुरान और हदीस की तर्जुमानी है। भटके हुए इंसानी काफिले की रहनुमाई करने वाले इकबाल। तारीखी शहर बीजापुर में बज़्म अरबाब उर्दू के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल उर्दू डे मनाया गया, जिसमें अल्लामा इकबाल को उनके 140वें यौम पैदाइश के चलते ज़बरदस्त इखराज अकीदत पेश करते हुए अल्लामा इकबाल को कौम और मिल्लत का दूर अंदेश मुफक्किर, मुस्तकबिल की पहचान करने वाला शायर बताते हुए बीजापुर शहर के MLA डॉक्टर मकबूल बागवान, मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, असलम मुजावर, निसार पितली, नाजिम जलसा, शफी आबिदी ने अल्लामा इकबाल को सच्चा आशिक रसूल, बंदा और खुदा में पहचान करने वाला इस्लाम का दाई बताया, जिन्होंने अपने कलाम से सही अकीदत की दावत दी और उम्मत को हर मोड़ पर बेदार करने का काम किया है। बज़्म अरबाब उर्दू के ओर से मुनक्कद इस यौम इकबाल जलसे की सराहना करते हुए मौजूदा दौर में ये जलसा काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस मौके पर हर मैदान में अपने बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले अपने अपने शोबे के सिपह सालारों में अदबी व मिली खिदमत अंजाम देने वाले सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, सियासी व समाजी खिदमत में जावेद बागवान, तालीमी मैदान में सिक्याब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी AS पाटिल, रिपोर्टिंग सहाफ़त के मैदान में बी न्यूज़ नेशन के फाउंडर शकील बागमारे, तारीख के मैदान में अब्दुल अजीज राजपूत, वकालत के लिए बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, ब्लड डोनेट सुल्तान ग्रुप के सदर हबीबुल्लाह कड़ीवाल, खेल मैदान में शानूर उस्ताद, शायरी के लिए आसिफ इकबाल, डॉक्टरी खिदमत में जिलानी औटी, तिजारत में सलीम सगर, दर्स व तदरीस के लिए अब्दुल नबी जमादार जैसे अहम शख्सियात को इनके गिरां कदर खिदमत के इवज़ में बीजापुर के अनमोल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद इस जलसे में मकामी फनकारों ने अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लामा इकबाल के चुनिंदा कलाम पेश किए, जिससे सामईन को रूहानी सुकून मिला। करता हूँ मजहबी हमने बहुत अहम रोल अदा किया है। कहने वाले के ये एक किस्म याद का है। तनवीर हाशमी साहब की शख्सियत अब सिर्फ और जोरदार से इस्तेमाल करें। जनाब जावेद बागवान साहब की खिदमत में अनमोल रत्न अवार्ड पेश किया जा रहा है। करता हूँ तो उनकी खिदमत को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जा रहा है। की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अनमोल रत्न अवार्ड पेश किया जा रहा है। अजीज़ान गिरामी कद्र, इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत,
अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व करम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज के इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ साज यौम इक़बाल के नूरानी इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। इक़बाल 1873 में पैदा हुए, 21 अप्रैल 1938 में विसाल पा गए। कमोबेश उम्र अल्लामा इक़बाल की 65 साल रही। इस मुख्तसर से वक्त में इक़बाल ने जो तारीख रक़म की है, उसके लिए मैं अपनी जानिब से आप तक एक खूबसूरत पैगाम पहुंचा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। एक मुहावरा बल्कि अल्फाज के एतबार से हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हम कहते हैं समाजियात, हम कहते हैं मुआशियात, हम कहते हैं अखलाकियात। ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अपनी शायरी के जरिया अकाइदे इस्लाम को पेश किया, मामूलात इस्लाम को पेश किया, हुजूर की सीरत को पेश किया, सहाबा की सीरत को पेश किया। अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी के जरिया उम्मत को बड़े अजीम पैगामात अता फरमाए। आप गौर करें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेराजे मुस्तफा से मुझे सबक मिला है, कि मेराजे मुस्तफा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। और फिर अर्ज करते हैं बमुस्तफा बरसां खीश रात के दी हमाओस, बमुस्तफा बरसां खीश रात के दी हमाओस, अगर बहू न रसीदी तमाम भूलहबीस। ये इक़बाल हैं। मैं उनमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ दो बातों से मैं उनके बारे में कहूँगा कि वो ऐसे शख्स रहे हैं जब इनकी पैदाइश के वक्त इनके वालिद कहीं से सुना है कि वो रिबा में नाजायज काम में अपना, जिसे इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ऐसा वो बिजनेस करते थे। मगर उनकी वालिदा बड़ी ईमान वाली औरत थी। जब ये पैदा हुए, अल्लामा इक़बाल पैदा होने से पहले ही उन्होंने अपनी हक की कमाई से जो जेवर थे, वो जेवर को बेच के उन्होंने एक बकरी खरीदी, क्योंकि जो आने वाला जो बच्चा है ये हक की कमाई का दूध पिए, ना मेरे छाती का दूध पिए। क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है कि बचपन से जो दूध पिया है वो हक की कमाई का दूध पिया है, ना कि अपने वालिद के। हमारे मौलाना तबीब फिर हाशमी साहब ने हर एक बात बताई कि वो 65 साल तक उनकी उम्र गुजरी है। अपनी पूरी हयाती में वो हमेशा उनके इश्क रसूल की हद देखी है। वो अपनी हयाती में हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ज़्यादा उम्र ना अता कर, क्योंकि हुजूर की उम्र जो उस वक्त 63 थी, तो यही दुआ करते थे कि मुझे उनसे भी ज़्यादा उम्र नहीं देना। ये इश्क़ रसूल था। वो जवाब देने से पहले थोड़ा तफसील बताऊं बच्चों के लिए खास करके। तो ऐसी एग्ज़ाम लिख तो अपने आप इतना स्कूल में तैयारी कर, तब वो शेर उन्होंने कहा
अल्लाह की मर्जी तो होती है, मगर खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। हज़रत लंबी चौड़ी तो बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस डाइस को सजाया है बहुत अच्छे अंदाज में सजाया है। वो ये कि रोशनी यहाँ रह गई, अंधेरा उधर रहा। अब तक जो लोगों के चेहरों पर जो बेचैनी है या जो जस्तजू है, जो आगे के प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, वो हमें यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए वो मुबारकबाद है कि उन्होंने रोशनी यहाँ रखी, अंधेरा वहाँ किया। वरना उन लोगों की परेशानियाँ अगर दिखाई देती तो हम स्टेज छोड़कर बहुत जल्दी नीचे उतर गए होते। साथ ही साथ मैं अगर बस मैं बाद में उर्दू की हिम्मत अफजाई के साथ तारीफ करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने खुद अपनी तारीफ कर दी, क्योंकि बस में अरबान में उर्दू की सदर इन लोगों ने अपनी मोहब्बत से मुझे चुना और इसी के शायद अल्लाह ताला ने एहसास में जो है मुझे उर्दू अकेडमी, कर्नाटक उर्दू अकेडमी का मेंबर की मुंतखब करने के लिए सपोर्ट किया, साथ दिया। उसमें हमारे हदील अजीज मेरे साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं साहब कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जद्दोजहद की, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रस्म शुक्रिया जो है पतन कहने के बजाय मैं तमाम लोगों का, मेहमानों का और सबका तहे दिल से बस में अरबाब उर्दू की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। की जानिब से यौम इकबाल मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे बीच मौजूद उन हजरात को मैं स्टेज पे बुलाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। बिखर कर पत्तियां फूलों की ये है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दुआ बन के तमन्ना मेरी। जरा फूल से होती है चमकती जीनत, ओ मेरा
खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।